फर्स्ट पे। एफ पार्ट में पहला HCl कौन से कार्बन पे लगेगा? सेकंड। अगर पेरोक्साइड है तो सेकंड, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड नहीं होता। ठीक है, फिर से आप बताना बेटा। इसे क्लोरीन कर लो, सनलाइट। थर्ड वाला HCl लिख दिया ना, इसकी जगह क्लोरीन सनलाइट करो। अलाइलिक हेलोजिनेशन याद है? तो अलाइलिक होएगी। बताओ किस कार्बन पे लगेगा? फर्स्ट पे। जो CH3 है उस पे CH2Cl हो जाएगा। ठीक है, अलाइलिक हेलोजिनेशन। नेक्स्ट ब्रोमीन डाला बेटा, Br लग जाएगा, डबल बॉन्ड पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, यहां तो हो गया। लेकिन अगर ब्रोमीन सनलाइट है तो अलाइलिक CH3 पे क्या लगेगा? Br। SOCl2 सेम, अलाइलिक पे क्या लगेगा? Cl। NBS अलाइलिक पे Br। ये सारे अलाइलिक हेलोजिनेशन है ना। SO2Cl2 अलग है बेटा, SOCl2 अलग है। SO2Cl2 तो अलाइलिक पे हेलोजिनेशन करवाता है। डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे Cl लगाना है यहां पे। ठीक है, SOCl2 डार्जन प्रोसेस में यूज होता है। आगे बताओ, नेक्स्ट बेंच कैंसी। पहले क्लोरीन 1 इक्विवेलेंट है, क्या लगेगा? G पार्ट कर रहे हैं बेटा, G पार्ट। क्लोरीन लग जाएगा, CH3 CH2 क्लोरीन। ठीक है, 1 इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट हो गया, तुम बताओ। AgF प्रिंट सही नहीं है? अच्छा चलो वैसे बता दो, स्वार्स रिएक्शन क्या होती है? Cl हट के F लगता है, तो दिस इज स्वार्स रिएक्शन। लिख लो बेटा, स्वार्स है ये। NaI से क्या लगता है? Cl, फिंकलस्टीन। आई लग जाता है, फिंकलस्टीन। ठीक है, H पार्ट कौन बताएगा? सारा आपने किया है। H पार्ट जसनूर, आपने H पार्ट किया? CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। कौन सा रिएक्शन है? हाउस-डिको रिएक्शन। ठीक है, H के बाद I पार्ट, CH3Cl CO2 प्लस AgCl, हाउस-डिको रिएक्शन। लेकिन J पार्ट में इसमें एस्टर बनता है ना, सिमोनी रिएक्शन। नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन प्लस CO2 प्लस AgCl। K के बाद L, हाउस-डिको रिएक्शन। CH पे Br, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड प्लस CO2 प्लस AgBr। दूसरी ओर तुम लोग स्टार्ट करो, लास्ट बेंच। पहले का IUPAC बता दो, डिग्री बता दो। साहिल IUPAC 2 क्लोरोब्यूटेन 2 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट जसनूर B पार्ट 3 डिग्री। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, कॉमन नेम 2 के ही हैं, एक का ही है मेरे ख्याल सेकेंडरी बुटाइल, बाकियों को तो है नहीं, है ना। C पार्ट 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। D पार्ट 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट मार्कनी का फूल एंड एंटी मार्कनी का फूल तलेश के साथ। आप बताओ बेटा हरविंदर, आप बताओ, व्हाट आर मार्कनिकफ एंड एंटी मार्कनिकफ? नेगेटिव पार्ट टू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसे कहते हैं मार्कनिकफ रूल।
उल्टा लग जाए नेगेटिव पर लेस स्टेबल पे क्या कहते हैं, एंटी मार्कनिकल। प्रोडक्ट्स बता दो थर्ड के ए में आगे चैतन्य कौन से कार्बन पे, किस पे, ए पार्ट बेटा थर्ड का ए, और तो है ही नहीं इसमें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, सेकंड पे भी सेकंड पे Br है, मार्कनिका फ्लूइड अगर फर्स्ट पे लगे आता तो एंटी मार्कनिका, ठीक है। बी पार्ट में बताओ ऋषभ, Cl किस कार्बन पे, मिडिल वाले पे, सेकंड पे Cl, बी में सेम, क्योंकि पेरोक्साइड HCl के लिए नहीं होता, ठीक है, सेम ही बनेंगे दोनों ए और बी, ठीक है। सी पार्ट में एक डबल बॉन्ड मिसिंग है, एक डबल बॉन्ड लगा लो पहले फिर करो, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ फिर करके दो, ट्राई करो क्या बना। मार्कनिका व एंटी मार्कनिका रूल करना है। केशव ए पार्ट, यहां देख लो 1 2 मैं लिख देता हूं, बताओ 1 पे या 2 पे Br, 1 पे Br, लेकिन अगर पेरोक्साइड है तो 2, ठीक है, चेक कर लो। परवीर एडिशन ऑफ HBr 3 स्टेप बताओ, पहला स्टेप अटैक ऑफ H पॉजिटिव, सेकंड intermediate formed is carbocation, rate is stability of carbon। A part है बेटा, फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ H पॉजिटिव, जबकि पेरोक्साइड में अटैक ऑफ Br रेडिकल होता था पहले, इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट चेंज हो जाता। इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन एंड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। फिफ्थ का अगम सबसे ज्यादा डी, CPM लिखो, सबसे ज्यादा डी CPM बनेगा, फिर फिर ए यार, ठीक है। CPM सबसे ज्यादा, फिर बेंजाइलिक, फिर मिथाइल वाला लास्ट पे। डार्जन प्रोसेस आगे SOCl2, बेस्ट मेथड क्यों कहते हैं, 2 गैसेज हैं, ठीक है। आगे प्रोडक्ट बता दो प्रणव, 7th का हमारा रह गया, सेकंड कार्बन पे Cl और साथ में क्या निकलेगा, दिव्यम आप बता दो सेकंड का, OH हट के Cl और साथ में SO2 and HCl। आयुष थर्ड में OH हट के Cl और साथ में H3PO3। फोर्थ PCl5 OH हट के Cl, CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। लास्ट रिजल्ट SOCl2 वाला, हाँ, और OH हट के Cl, CH3CO। कौन सा बेटा फोर्थ वाला, हाँ, C डबल बॉन्ड और Cl, हाँ दोनों में CH3COCl बनेगा। CH3COCl यही बताया था कि एसिड में भी OH हट के लग जाता है ना। 8 विशु आप बताओ, मैं अटैक ऑफ H पॉजिटिव, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन, अल्कोहल का ऐसे रिएक्शन दिखाना है, इसके ऊपर H पॉजिटिव अटैक करेगा, लिखो ऑक्सोनियम आयन बनता है। ऑक्सोनियम कहते हैं अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। सेकंड स्टेप बेटा फॉर्मेशन ऑफ
कार्बोकेटाइन, वाटर निकल जाता है, कार्बोकेटाइन। थर्ड स्टेप, अटैक ऑफ बी आर नेगेटिव, हो गए Cl नेगेटिव, HCl है तो Cl, बी आर। अच्छा, 8th कर रहे थे ना, 9th भी सेम ही है। इसके 3, फिर पहले में 2 इंटरमीडिएट बने हैं, जोनियम एंड कार्बन, 2 इंटरमीडिएट, ठीक है। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ईडीजी की जगह बोलो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और CRDS कौन सा है इनमें से, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, बॉन्ड तोड़ना थोड़ा स्लो होता है, RDS इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। 10th का आगे, पहले में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, बी। सेकंड में कौन बताएगा, बी, क्योंकि ए में लिखो एंटी एरोमेटिक, ए इज एंटी एरोमेटिक, तो कम स्टेबल है, ठीक है। ऐसे 4th में बताना, ए एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये वाला क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक, तो ध्यान रखना, ये रेजोनेंस की वजह से लगेगा स्टेबल है पर एंटी एरोमेटिक, ठीक है, लेस स्टेबल। थर्ड में ए रेजोनेंस, एंड 5th में ए CPS, ठीक है। ये लो, आगे बढ़े, कुछ उसके तो नहीं क्वेश्चन दिए क्लीवेज के, हो गया था टॉपिक हमारा क्लीवेज का। SN2 और SN1 दो मैकेनिज्म हो गए, दोनों के हमने एग्जांपल पढ़ लिए। नेक्स्ट मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, SNI, इसे कहते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, SNI बोला जाता है इसे पर। डार्जन्स प्रोसेस हमने पढ़ा है, उसी का ये मैकेनिज्म है। अगर कभी डार्जन प्रोसेस स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी जाए, कुछ ऐसे दिखाया जाए, चेक करना क्या ये वाला कार्बन आपको कायरल दिख रहा है। जनरल रिएक्शन तो हमें आता है, अगर इसमें SOCl2 डाल दें तो हमें पता भी OH छट के क्या लगेगा, Cl, एक निकलेगी SO2, एक निकलेगी H, है ना। लेकिन इसमें ये स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन दे रहा है, OH निकल के Cl तो लगेगा, ठीक है, लेकिन वो Cl सेम साइड पे लगेगा या ऑपोजिट साइड पे लगेगा या दोनों बनेंगे, ऐसे ऑप्शंस हैं। तो उसने आंसर ये दिया कि सेम साइड पे लगाना है 100%। इसका मतलब ये 100% रिटेंशन का केस दिखा रहा है। अब इसे ना तो मैं SN2 कह सकता हूं, फिर तो 100% इन्वर्जन होती, ना इसे SN1 कह सकता हूं, क्यों, 50% होती, लेकिन ये कितने परसेंट कह रहा है। तो फिर इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, इसे अलग से एक नाम दिया SNI, 100% रिटेंशन वाला। और मैकेनिज्म क्या है, सिंपल वे में समझा रहा हूं मैं। मान लो हमारे पास एक अल्कोहल है RCH2OH, और इसकी रिएक्शन हो रही है SOCl2 से। SOCl2 ऐसे लिखा जाता है, सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इसे इंटरनल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। 100% रिटेंशन कैसे होगी, सिर्फ इतना हमने अलग से पढ़ना है, वो भी क्योंकि NCERT में डार्जन प्रोसेस हमें आता है, तो इसलिए इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, है ना। कैसे होता है बेटा, सबसे पहले सल्फर और ऑक्सीजन में चेक करो कहीं पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, कोई रेजोनेंस हो रहा है, कोई बताएगा कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। सल्फर पे पॉजिटिव, O पे
नेगेटिव, तो ये कोशिश करता है अपनी तरफ खींचने की, है ना। अगर सल्फर पे पॉजिटिव है, यहाँ ओ पे लोन पेयर है, सल्फर पे पॉजिटिव आ गया, ओ पे लोन पेयर एक्स्ट्रा एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लगता है, क्या कोई आपस में अटैक पॉसिबल हो रहा है? तो ये वाला ओ का लोन पेयर किसे इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, एस को, और ऐसे एक बॉन्ड बना लेता है आर CS2OH, इसने किसे इलेक्ट्रॉन दे दिए, सल्फर को, ओ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ Cl है, ये बन जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा बेटा, चेक करो, ओ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ओ ने अपना लोन पेयर दे दिया, ओ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरमीडिएट बन जाता है एक बार, लेकिन ये इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है, इसे स्टेबल करना पड़ेगा। ओ ने लोन पेयर दे तो दिया सल्फर को, लेकिन ओ पे खुद पे पॉजिटिव आ गया, वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसपे पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं है ओ को। वो कहता मैं तो सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ खींचने में, सेकंड मोस्ट हूँ, मुझ पे पॉजिटिव कैसे आ सकता है ना। तो ओ पे जैसे ही पॉजिटिव आता है, वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन छीनने का, चेक करो किससे छीन सकता है वो, ओ के ऊपर दो ही चीजें लगी हैं, या तो आर या एच, किसे निकालना इजी होगा, एच। तो ओ पे अगर पॉजिटिव आता है, ओ एच से इलेक्ट्रॉन खींच के यहां से कौन सा निकाल देगा, एच पॉजिटिव, ठीक है, ओ न्यूट्रल हो जाएगा। इस ओ पे नेगेटिव है, ये ओ नेगेटिव दोबारा से सल्फर के साथ क्या बनाना लग चाहता है, डबल बॉन्ड। अगर ये दोबारा डबल बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा सल्फर, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन सल्फर को डबल बॉन्ड बनाने के लिए Cl निकालना पड़ेगा, क्योंकि सल्फर की कोवलेंसी सही नहीं आ रही। तो क्या होता है सेकंड स्टेप में, इधर से H पॉजिटिव निकलने के चांस बन गए, इधर से Cl निकलने के चांस बन गए, और हमें वैसे ही पता है एक गैस निकलती है HCl, तो यहाँ से कौन सी गैस निकल जाएगी, HCl, है ना। तो फिर आगे प्रोडक्ट ये बन जाएगा RCS2O, इसने परमानेंट S से बॉन्ड बना लिया, ये डबल बॉन्ड, ये Cl, और क्या गैस निकल गई बाहर, HCl। सल्फर और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यहां से H और यहां से C, थोड़ा सा याद भी रखना है, याद क्या रखना है, हमें पता है कि दो गैसेज निकालनी है, एक तो HCl निकालनी है, एक क्या निकालनी है, SO2, इट मीन वो तो करना ही करना है हमें, तो मैंने एक गैस तो निकाल दी, लेकिन अब हमें याद है भी एक और गैस भी तो निकालनी है, कौन सी है, SO2। अगर हम SO2 निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगा, ये ऑक्सीजन दोबारा से इसे डबल बॉन्ड ऑफर करता है, चेक करो रेजोनेंस है, लोन पेयर सिग्मा पाई है रेजोनेंस, ये डबल बॉन्ड इसे ऑफर करता है रेजोनेंस की वजह से। जैसे ही डबल बॉन्ड ऑफर करता है, सल्फर को इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल जाते हैं, सल्फर दोबारा से किसे निकालने की कोशिश करता है, Cl को, Cl को निकालने की कोशिश करता है, Cl किस पे अटैक करता है, यहां से वो अगर डबल बॉन्ड बनाता है, O पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, O दोबारा इलेक्ट्रॉन H तो है नहीं जिससे खींचे, अब किससे खींचेगा, कार्बन से, तो O अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचने की कोशिश करता है, यहां से बॉन्ड टूटने के चांस बनते हैं। SO2 दिखाई दे रहा है, SO2 कैसे बनेगा, अगर ये वाला निकल जाए SO2, निकल जाएगा SO2, इट मीन्स अगर ये डबल बॉन्ड यहां बन जाए, कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा, SO2 बनाना है तो इधर से क्या निकालना है, Cl, इट मीन्स Cl कहां अटैक करेगा, कार्बन। तो आपको थोड़ा सा ऐसे याद कर रहे हैं मैकेनिज्म, फिर इजी हो जाता है। एक तो HCl निकाल दी हमने, एक क्या निकालनी है, SO2 निकालने के लिए यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा। अब अगर ऐसा होगा SO2 गैस निकलेगी, Cl ने कहा अटैक करना है, कार्बन पे, लेकिन प्रॉब्लम है इसके Cl चाहता तो है कि बैक साइड अटैक करे, क्योंकि बैक साइड से रिपल्शन क्या होती है, कम, जैसे SN2 होता है, लेकिन प्रॉब्लम देखो Cl इससे बंधा भी हुआ है ना, अगर बंधा हुआ है तो Cl जब तक इस पे अटैक नहीं कर देता, जब तक कार्बन इसे एडजस्ट नहीं करता अपने ऊपर, तब तक Cl इसे छोड़ भी नहीं सकता, उसे डर है
कि कहीं मैं इधर से भी जाऊं इधर से भी जाऊं, जिसकी वजह से Cl क्या करता है, यहीं पे लगा हुआ किस पे अटैक करता है, कार्बन, यहीं पे लगा हुआ अटैक करता है। जब कार्बन से बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इधर से बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, Cl कार्बन से लग जाएगा और ये क्या निकल जाएगा, SO। अब अगर ऐसी मजबूरी है Cl की, तो Cl के पास एक ही चॉइस है कि वो इसे छोड़े भी ना और इससे बॉन्ड भी बनाए। इट मीन सारे का सारा जो अटैक होगा वो बताओ फ्रंट साइड होगा या बैक साइड, तो इसकी मजबूरी बन गई Cl की। तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे लटका हुआ Cl ऐसे ही अटैक करेगा, ऐसे अटैक करेगा तो वैसे फ्रंट साइड अटैक करते नहीं न्यूक्लियोफाइल, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में कौन सा अटैक होगा, फ्रंट साइड। फ्रंट साइड अटैक होने की वजह से इसका मैकेनिज्म हमने अलग किया है। इंटरनल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो रही है। Cl किसे निकाल रहा है, SO2 को, अंदर ही हो रही है, इसे कहते हैं इंटरनल सब्स्टिट्यूशन। विद इन सेम मॉलिक्यूल अगर सब्स्टिट्यूशन हो रही है उसे कहते हैं SNI, इंटरनल सब्स्टिट्यूशन। Cl की मजबूरी है, कहां से अटैक करेगा, सेम साइड से, तो बनाना क्या होता है वो तो हमें पता है, RCS2Cl प्लस क्या, SO2 हो जाएगा। अब इस वाले पे पर्टिकुलर पे फोकस कर लो, ये वाला, ये एक इंटरमीडिएट है जिसकी वजह से आपको इतना बताना है भी Cl किस साइड से अटैक करता है, फ्रंट साइड, हो जाएगा बेटा। तो बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, क्या याद रखना है हमने, पहला इंपॉर्टेंट, Cl will attack from front side only, Cl will attack from front side only, so 100% क्या होएगी, रिटेंशन। जबकि ज्यादा अटैक जो है वो इजी वाला बैक साइड होता है ना, क्योंकि सेम साइड पे तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता था, रिपेल, लेकिन इसकी मजबूरी है। अच्छा पहले वाला Cl कहाँ गया, वो पहले ही निकल गया, HCl गैस बन गई, गैस बन गई जाता वो Cl नेगेटिव बन जाता, अगर वो Cl नेगेटिव बन जाता तो वो इसकी हेल्प कर देता, वो बैक साइड अटैक कर देता, लेकिन वो पहले ही निकल गया, तो इसलिए परसेंटेज जितनी भी बनेगी 100% क्या होगा, रिटेंशन। क्लियर है। सेकंड लिख लो, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, PY लिखा रहेगा कई बार, PY पायरिडीन, mechanism will change to, mechanism will change to SN2 and 100% क्या होएगी, inversion occurs। एक बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां अगर SOCl2 लिखा है अकेला, फिर तो आपने Cl लगाना है सेम साइड, लेकिन अगर यहाँ नीचे PY लिख दिया पायरिडीन, तो फिर Cl लगाना है ऑपोजिट साइड। बस यही इसका मेन एक क्वेश्चन है, वो क्यों करना है, देखो जैसे मैंने बताया कि पहले वाला HCl यहां से बाहर निकल गया गैस, लेकिन अगर मैं Cl नेगेटिव को रोक लेता, तो जैसे आपको बताया भी फ्रंट साइड से ज्यादा इजी अटैक कौन सा है, बैक साइड, तो यहाँ ये Cl नेगेटिव इसकी हेल्प करता, ये Cl नेगेटिव अगर यहाँ फ्री होता तो Cl नेगेटिव करता पीछे से अटैक, पीछे से अटैक करता, ये जल्दी से निकल जाता, यहाँ पे Cl नेगेटिव करता पीछे से अटैक, ये जल्दी से निकल जाता, निकल जाता बाद में Cl नेगेटिव निकल जाता, है ना। लेकिन ये HCl को रोकना है, अगर इस HCl को अब बाहर ना जाने को, गैस को अंदर ही रोक लो, फिर तो ऐसा होगा भी ये Cl नेगेटिव बैक से अटैक कर देगा, नहीं तो नहीं होगा। अब फिर इसे रोकने के लिए क्या आता है, पायरिडीन, पायरिडीन ये वाला होता है मॉलिक्यूल। बताओ पायरिडीन में क्या पढ़ा हमने, क्या लोन पे रेजोनेंस में जाता था, नो, इट मीन ये बेस, बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन काफी अच्छी होती है, पायरिडीनियम बन जाता है, पायरिडीनियम क्लोराइड। अब जब पायरिडीनियम क्लोराइड बन गया तो आयनिक बन गया, आयनिक बन गया तो पायरिडीनियम अलग हो गया, Cl नेगेटिव क्या हो गया, फ्री, ये Cl नेगेटिव जो फ्री हो गया, दिस Cl नेगेटिव विल अटैक फ्रॉम बैक साइड।
फिर ये Cl नेगेटिव पीछे से अटैक करेगा। अगर ये पीछे से अटैक करेगा यहाँ पे, तो इसे आगे से अटैक करने की जरूरत नहीं रही। फिर SO2 निकल जाएगा और ये वाला Cl दोबारा से इसके साथ लग जाएगा पाइरीडीनियम के साथ। मीन्स बनना तो वही है, लेकिन ये HCl बाहर निकल गया तो हो गई SNI। इस HCl को आपने अंदर ही रोक लिया, Cl नेगेटिव बना दिया, तो फिर क्या होगी SN2, क्योंकि ये Cl नेगेटिव इसकी हेल्प करता है बैक साइड अटैक से, क्योंकि ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, बैक साइड अटैक। हो जाएगा। अब हमें सिर्फ इतना भी याद रखना है, देख लो क्वेश्चन क्या होगा। हमें इस SNI मैकेनिज्म कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक मिलेगा अकेला SOCl2 लिखा, डार्जन प्रोसेस। एक लिखेगा SOCl2 के साथ PY। तो आपको ध्यान रखना है भी SNI करवानी है, ये करवाना है SN2। हमें सिर्फ इतना याद करना है, कुछ मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है। पहले केस में OH निकालना है, कायरल कार्बन है, OH निकाल के Cl किस साइड पे लगाना है, सेम साइड पे। तो सारा मॉलिक्यूल वैसे का वैसे ही रखो और ये किस साइड लगा दो, सेम साइड। लेकिन दूसरे केस में ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना, तो सिर्फ इतना क्रैम कर लो भी डार्जन प्रोसेस कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, SNI। उसमें क्या होता है 100% रिटेंशन, लेकिन अगर पायरिडीन लिख दें तो 100% इन्वर्जन। बस इतना याद रखो, ठीक है। कोई हमें मैकेनिज्म नहीं पूछे, कर लोगे बेटा। तो दो रिएक्शंस हैं, फिर से देख लो। पहला रिएक्शन होगा प्लस SOCl2, क्या बना, तो हम कहेंगे एक तो बना Cl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस HCl। लेकिन अगर इसी का क्वेश्चन ऐसे देता है, PY लिखा हुआ है सॉल्वेंट, तो फिर हमने क्या क्या लिखना है, Cl3 उल्टा लिखना है बस, Cl। आपको इसका आंसर ऑप्शन देख के समझ आ जाएगा कि क्या वो स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं। ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड, आपको लग रहा है प्रोडक्ट तो सेम ही है, फिर पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये उल्टी साइड आ गया। इसमें गैस SO2 तो निकली, लेकिन HCl की जगह क्या बना, पायरीडीनियम क्लोराइड, पायरीडीनियम क्लोराइड। ठीक है, इतना का डिफरेंस है। क्या लगा दिए इस वाले में, इस वाले में एक CH3 लगा लो। हो जाएगा बेटा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे वाले दे रहा हूं आज मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के, इनमें आपको पहचानना कि आंसर क्या होगा। एक चीज और सीख लो, मान लो इसमें ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए, है ना। आपको इतना तो समझ आ गया कि PY लिखा है तो उल्टी साइड आएगा, नहीं लिखा तो सेम साइड आएगा, ये बनना चाहिए। एक चेंज और कर सकता है, क्योंकि हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा हुआ है टॉपिक, तो एक चेंज क्या कर सकता है, आपको ये दिया ही नहीं आंसर, आंसर ऐसे दिए हुए हैं, CLD और H, कुछ ऐसे आंसर दे रखे हैं। अगर कुछ ऐसे आंसर दे रखे हैं मीन्स हमें सीधा तो पता भी Cl इस साइड आएगा तो इस साइड आएगा, वो तो पता है, लेकिन ऊपर नीचे तो समझ नहीं आ रहा कैसे है। तो कोई बता सकता है कैसे करोगे, RS। तो पहले हम अपनी तरफ से ये बना लेंगे, ये बना के इसका RS करके देख लेंगे भी हमारा क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट। हम कहेंगे Cl1 नंबर, CH3 2 नंबर, ये क्या होगा 3 नंबर, 1 से 2, 2 से 3, R बनना चाहिए। तो अब चार ऑप्शन चारों चेक कर लो, अगर चारों में ये वाला नहीं दिया तो हम ये तो कर लेंगे भी R ढूंढना है हमें,
तो जो भी चार ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें आर एस करो, जो भी आर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। जैसे ये चेक करना ये है या नहीं आंसर। 1 नंबर बताओ किसे देते हैं, ज्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन। 2 नंबर CS3। 3 नंबर डी। 1 2 3 ऐसे बन रहे तो, लेकिन एच में तो क्या बनेगा, ऐसे काट के। तो ज्यादा से ज्यादा एक ऐसे क्वेश्चन में सीरियो केमिस्ट्री वाले में ऐसे कर सकता है कि आपको ये तो पता है कि इसमें इन्वर्जन है तो उल्टी साइड आएगा, रिटेंशन है तो इस साइड आएगा, वो दिया ही नहीं, ऊपर नीचे लगा दिया कहीं, तो फिर आर एस से करो। आप अपना एक रफ में बना लो प्रोडक्ट, उसे आर जैसे दे लो, चार ऑप्शन चेक करो, उसमें भी क्या होगा, एक आर जा ऐसे दिया। कर लोगे बेटे, तो कैसे करते। तो आज कुछ क्वेश्चन सिर्फ स्टीरियो केमिस्ट्री के करके देख रहे हैं। SN2 में 100% इन्वर्जन, SN1 में 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन, और SNI नया आ गया जिसमें 100% क्या है, रिटेंशन। तो इनके कुछ क्वेश्चन करके दो, आ गया इसकी हेल्प ले लो। पहला, SOCl2 क्या बनेगा, सेकंड SOCl2 पाइरीडीन। दो तो ये वाले आ गए, ये तो खासकर बना ही क्वेश्चन ये है स्टीरियो केमिस्ट्री का, है ना। तीसरा, इसके बिना और क्या क्या क्वेश्चन बने हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के। एक रिएक्शन आपने पढ़ी है, अभी आपने बताई भी थी, KI के साथ कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, कोई नेम रिएक्शन थी, अभी हमने किया था क्लास में, फिंकलस्टीन। ये एसीटोन देते हैं बेटा, इसमें एसीटोन प्रोटिक होता है या नॉन प्रोटिक होता है, क्या इसमें एसिडिक H है या पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ नॉन, नॉन प्रोटिक है, ए प्रोटिक है क्या लो। और ए प्रोटिक में SN2 ज्यादा होता है या SN1, तो याद रखो फिंकलस्टीन इज आल्सो टिपिकल फिंकलस्टीन। ज्यादातर चांसेस हैं कि क्या देगा इसे, SN2 करके देगा। तो इसके भी क्वेश्चन आपने स्टीरियो केमिस्ट्री के SN2 के देने, ठीक है। थर्ड, हमने कल एक रिएक्शन पढ़ा था विलियमसन सिंथेसिस, वो भी कौन सा था, SN2। विलियमसन में Cl होता है, इसमें हम डालते हैं C2H5ON, इसका भी SN2 करके देना है। फिफ्थ, एक्वस KOH में आपको देखना है कि SN2 होगा या SN1 होगा। प्राइमरी है तो SN2 होगा, टर्शरी है तो SN1 होगा, सेकेंडरी है तो दोनों 50% SN2, 50% SN1। एक बेटा लुकास वाली रिएक्शन भी लिख लो, जिंक क्लोराइड वाली। ये सिर्फ प्राइमरी में SN2 होएगी, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में SN1 होएगी, क्योंकि इसमें भी कार्बोकटाइन बनता था ना ज्यादा, लेकिन प्राइमरी में नहीं बनाना कार्बोकटाइन, क्योंकि प्राइमरी में ये क्या हो जाएगा, SN2। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन थी, OH हट के क्या लगता है, Cl। अगर OH हट के Cl लगा रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन है। कौन सी सब्स्टिट्यूशन है, Cl तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक है तो फिर SN1 है या SN2, तो प्राइमरी में SN2 है, लेकिन सेकेंडरी टर्शियरी में क्योंकि ऑर्गोनियम आयन जल्दी निकल जाता है, बेटर लिविंग ग्रुप है, वाटर में ले रहे हैं, और वाटर में प्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा क्या होती है, SN1, तो इसमें ज्यादा SN1 होगी, सिर्फ प्राइमरी में क्या होगी, SN2। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैंने लिख दी यहाँ आपको, SN2 SN1। यहाँ बताओ ये प्राइमरी है, क्या लिखूं इसके नीचे, KOH वाली SN2 या SN1, SN2 करना है। यहाँ ये चेक करो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन सा है, टर्शी। टर्शी में फिर क्या करोगे, SN1, तो यहाँ दो बनाना प्रोडक्ट इनएंशियोमर्स बनेंगे, ठीक है।
तो कुछ एग्जांपल्स हैं, फिंकलस्टीन SOCl2 वाला, एक्वस KOH वाला, विलियमसन, या फिर HCl जिंक क्लोराइड वाला, जिनमें आपको आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी जा सकती है SN1 जैसे। ठीक है, PCl3 और PCl5 में भी SN2 होता है, लेकिन हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, कहीं लिखना चाहते हो लिख लो, वैसे तो पूछेगा नहीं इतना डिटेल। PCl3 एंड PCl5 के साथ जो अल्कोहल का रिएक्शन है वो भी SN2 ज्यादा है। ठीक है, यहाँ मैं बोलता हूँ SN2 है, इसका मतलब विलियमसन जैसा है कि 3 डिग्री में SN1 और डबल बॉन्ड विल बी प्रेफर्ड, है ना। यहाँ मैं बोलता हूँ कि टिपिकल SN2 है, उसका मतलब क्या समझा करो, उसका मतलब विलियमसन की तरह, ऐसा नहीं कि SN1 होगा नहीं, लेकिन SN1 के ज्यादा क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन। तो टिपिकल SN2 का मतलब ये होता है। ठीक, पहले मैं बताऊं, इन्वर्जन रिटेंशन क्या करें, रिटेंशन, तो जिस साइड OH है उसी साइड क्या आएगा, Cl, तो ये सर्कल किया, HBr, यहाँ क्या आ गया, Cl, 100% क्या है, ठीक है। पायरीडीन में क्या हो जाता था, SN2 इन्वर्जन, तो फिर इसे उल्टा बनाओगे, इधर आएगा Cl, इधर R, ये नहीं चेंज करने, HOD सेम बस। ठीक है, कायरल कार्बन बना के देगा आपको। नेक्स्ट, फिंकलस्टीन SN2, तो क्या करना है, इन्वर्जन, Cl हटा के ऑपोजिट साइड क्या लगाना है, I। ठीक है, नेक्स्ट, विलियमसन होएगा तो SN2, नहीं तो फिर एलिमिनेशन होगा, ये तो SN2 है, तो फिर इस साइड आएगा OC2H5, ये CS3, ऊपर और नीचे के आते हैं HND, SN, ये भी SN2 एक्वस KOH प्राइमरी है, तो उल्टी साइड पे आएगा OH, लेकिन इसमें क्या है 3 डिग्री SN1, तो दोनों बना लो, OH लेफ्ट भी लगाओ, OH राइट भी लगाओ, तो पहला ये बन जाएगा बेंजीन C2H5 CS3 Cl, OH आ गया, ये उल्टा बन गया 50% इसका इनएंशियोमर। ठीक है, एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, 50% इन्वर्जन, 50% क्या है, रिटेंशन। यहाँ 2 डिग्री है या 1 डिग्री है या 3 डिग्री है, क्या है ये,
2 डिग्री है तो SN1 करवाएं। SN1 में फिर Cl लगेगा, लेकिन 2 बनाएंगे, OH की जगह Cl। ये तो हो गया रिटेंशन। इन्वर्जन कैसे दिखाएं? Cl ऊपर ले जाओ, C2H5 क्या ले जाओ नीचे। इन्वर्जन कैसे दिखाना होता है? उल्टा कर दो, एक चेंज से क्या बन जाता है? इन्वर्जन। ये रिटेंशन है, ये क्या है? ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसे यूज करेगा, रिटेंशन या इन्वर्जन। कर लो बेटा भी। लास्ट एक रिएक्शन और पढ़नी है इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस। हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस। हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस क्या है? हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड का विद अमोनिया। अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, टिपिकल SN2 है। टिपिकल SN2 यहां लिख दिया, मतलब विलियमसन जैसा केस होगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा ज्यादातर कभी मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन कम आए हैं, इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं वो थोड़ा और वे में आए हैं। कैसे? अमोनिया अगर इसके साथ लगेगा तो X हटना है, X की जगह अमोनिया लगना है, लेकिन X को भी तो निकालने के लिए कुछ ना कुछ दो, H दे दें। तो अमोनिया में से एक H X को दे दो, HX, और R पे क्या लग जाता है? NS2। तो ऐसे रिएक्शन करवा, RNS2 प्लस HX। ठीक है, लेकिन यहाँ अलग से जो क्वेश्चन पूछेगा वो ज्यादातर मैकेनिज्म बेस आज तक नहीं आया। ये आया है कि जो RNS2 बन गया, जो प्रोडक्ट बनता है इस पे जब तक लोन पेयर है तब तक ये खुद क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अगर प्रोडक्ट बना वो दोबारा से न्यूक्लियोफाइल है तो ये फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देगा SN2। इसका मतलब हो सकता है इसमें दोबारा आपको कह दे RX डाला, तो जब तक N पे लोन पेयर खत्म नहीं होता आपको HX निकालते जाना है। अब क्या बन जाएगा? एक HX निकाल दिया, N के ऊपर H हट के क्या आ जाएगा? एक और R, 2 R भी आ सकते हैं। यस, क्या अभी लोन पेयर है N पे? अभी तो है। जब तक N पे पॉजिटिव नहीं आता लोन पेयर रहेगा तब तक रिएक्शन करवानी। समझ आएगा? तो दोबारा अगर इसमें फिर से वो RX डाल देगा, कितने R हो जाएंगे टोटल? 3 R। क्या अभी भी है लोन पेयर? अभी भी है। तो फाइनली अगर आप एक्सेस देते हो RX तो ये 4 भी लग जाते हैं। अब जाके N पे पॉजिटिव आएगा, साथ में क्या बनेगा? X नेगेटिव। इसे कहते हैं प्राइमरी अमाइन। पढ़ा हमने सेकेंडरी अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं 4 डिग्री। क्वार्टनरी क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन इस पे ध्यान देना है आपने। ऐसे पूछेगा कुछ कि आगे आगे रिएक्शन देता जाएगा, पहले A बना फिर डाल दिया, B बना फिर डाल दिया, C बना फिर डाल दिया, D बना। इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा आएगा। तो याद रखो जब तक क्वार्टनरी नहीं बनता रिएक्शन करवाते जा। ठीक है, इसमें इस पे ज्यादा फोकस करना है बजाय मैकेनिज्म के। जिसमें मैकेनिज्म पूछा था उसमें मैकेनिज्म बता दिया मैंने। ठीक है, या फिर और कैसे पूछेगा यहाँ देखना ध्यान से। 2 चीजें हो सकती हैं। अगर तो मैं आपको देता हूं अमोनिया एक्सेस। अमोनिया एक्सेस का मतलब RX है नहीं आगे। अमोनिया एक्सेस मीन RX नहीं है। RX नहीं है तो आपको मेजर प्रोडक्ट क्या बनाना है? 1 डिग्री छोड़ देना है। लेकिन अगर यहां लिखा हो RX एक्सेस तो फिर सारे बनाने हम कहेंगे मिक्सचर बनेगा किस किस का? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड। ठीक है, तो यहां ज्यादातर क्वेश्चन
दूसरा पूछा जाएगा, या तो ऐसे कन्वर्जन भी पहले ए बना, ए में फिर आर एक्स बी क्या बना, फिर आर एक्स सी क्या बना, फिर आर एक्स डी क्या बना, ऐसे। या फिर एक रिएक्शन ऐसे दी जाएगी, आपको देखना भी एक्सेस कौन सा है, जब तक अल्काइल हैलाइड एक्सेस नहीं आता तब तक आगे मिक्सचर नहीं बनता। जैसे यहाँ देखना ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया एक्सेस, और आपको कह दिया बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बने, C2H5NH2, C2H5 ट्वाइस NH, C2H5 थ्राइस N, या फिर ऑल। अब तो आप टिक करोगे ओनली फर्स्ट, क्योंकि ये एक्सेस है। ये एक्सेस का मतलब जितने भी C2H5Cl है वो पहले ही खत्म कर दिए अमोनिया ने, ये 10 है 100 है, आगे बचे ही नहीं। लेकिन अगर ये वाला एक्सेस वर्ड सिर्फ चेंज होता, ये वाला वर्ड यहां लिखा जाता, फिर क्या बनाते, ऑल। ये समझ आ रहा है? अगर ये वाला एक्सेस वर्ड यहाँ आया था, इट मीन फिर आगे आगे रिएक्शन होने लग जाती है, C2H5Cl C2H5Cl, फिर क्या बनता, ऑल मिक्सचर। ठीक है, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आया। फिर भी टिपिकल SN2 है, विलियमसन सिंथेसिस की तरह है। अगर चीजें आती हैं तो सेम कर दो, इन्वर्जन के क्वेश्चन सारे। हाँ, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसमें ये वाला आएगा कि प्राइमरी बना, सेकेंडरी बना, टर्शियरी बना, क्वाटरनरी बना, क्या बना। हो जाएगा, क्लियर है? तो ये रिएक्शन। तो SN के 3 मैकेनिज्म हो गए हमारे, SN2, SN1 एंड SNI। SNAR रह गया, एक AR भी लिखा ना हमने, अरे वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले बीच में एक टॉपिक हमने जैसे SN1 SN2 है ना, वैसे मैंने एलिमिनेशन पढ़ा तो दी तुम्हें, थोड़ा सा उसमें भी E1 E2 बस बताना ही है, वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा दी थी ना, उसमें इंटरमीडिएट क्या बनाया था, डी है कार्बोकेटाइन। तो वो जैसे SN1 है ना, वैसे कार्बोकेटाइन वाले को क्या कह देगा, E1। याद है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, OH निकाल के डबल बॉन्ड बनाना अल्कीन की प्रेपरेशन में, तो वो E1 लिखनी है बस, कल थोड़ा सा बता दूंगा। एक अल्कोहलिक OH वाली की थी, वो बता दिया था, उसमें एक थोड़ा सा बस E2, E1 और E2 पहले बताऊंगा, फिर SNAR दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना पढ़ गया।